डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर ट्रस में जो लेक्चर नंबर आज हमारा 23 होगा, और इसमें मेथड ऑफ जॉइंट्स, ठीक है ना। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ट्रस के किसी भी ट्रस के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बताए थे कि दीज आर दी ट्रस जो अपन कहीं गोडाउन में, ब्रिज में, बिल्डिंग में, रूफ टॉप पे देखते हैं, ठीक है ना। मेटालिक स्ट्रक्चर इस टाइप से जो लोड को सपोर्ट करता है उसको क्या कहते हैं? ट्रस कहते हैं। और इस ट्रस में जो है परफेक्ट ट्रस का एग्जांपल दिया था हमने, और टाइप ऑफ ट्रस में जो है हमने प्लेन ट्रस, स्पेस ट्रस, स्टेटिस्टिकली डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, ये सब बताया था हमने। और साथ में हमने बताया था कि जो ट्रस के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसमें दो तरीका है। एक तो ग्राफिकल है जो हमने लेक्चर नंबर 22 में आपको बताए, और एक तरीका है एनालिटिकल। एनालिटिकल में भी एनालिटिकल के दो बच्चे हैं, एक मेथड ऑफ ज्वाइंट और मेथड ऑफ सेक्शन। तो आज हम लोग मेथड ऑफ ज्वाइंट समझेंगे और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। ये बहुत आसान मेथड है। कोई भी ट्रस है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी फ्रेम स्ट्रक्चर है, ये आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है ट्रेंगुलर, एक हम एग्जांपल दे दिए। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, तो आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको दो जगह जो है सपोर्ट लग रहा है, दो जगह सपोर्ट लग रहा है, ठीक है ना, दो जगह सपोर्ट लग रहा है, और ये लोड लग रहा है आपका, ठीक है ना। अब ये जो है यहाँ पर सपोर्ट लगा क्या? R1, यहाँ क्या सपोर्ट लगा? R2, ठीक है ना, और ये लोड है कितना? W। तो ये मेथड ऑफ ज्वाइंट्स की यदि हम बात करते हैं तो इसमें करते क्या हैं कि ज्वाइंट्स को पकड़ते हैं। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 1 2 3, और ज्वाइंट कितने हैं? 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। अब हर एक एक ज्वाइंट को पकड़ेंगे अपन, ठीक ना। अब इनका कुछ नामकरण कर लीजिए, मान लीजिए A, B और C, A, B और C। तो A ज्वाइंट, B ज्वाइंट, C ज्वाइंट को वन बाई वन पकड़ेंगे। जैसे मान लीजिए A ज्वाइंट को आप पकड़ते हैं, A ज्वाइंट को, तो देखिए एक इधर लगेगा फोर्स, एक इस मेंबर में लग रहा है, और एक इस मेंबर, ये जो नॉर्मल रिएक्शन क्या है आपका? R1, ये 1 है और ये 2 है। इसमें आपका मान लीजिए फोर्स होगा, फोर्स AB। अब ये टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है, ये तो निकालने के बाद पता चलेगा। उसी तरह से यहाँ भी जो है क्या हो सकता है? फोर्स AC, ये जो है टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है। देखिए हम लोग जनरली टेंसाइल को प्लस लेकर के चलते हैं और कंप्रेसिव को माइनस लेकर के चलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर उसी तरह से B का भी निकालेंगे। देखिए ये मान लीजिए क्या है? B है, तो B को कैसे करेंगे? तो B में एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, और एक इधर लग रहा है, ठीक है। ये कौन सा हो गया? फोर्स इंटू BC। ये क्या हो गया? फोर्स। दैट मीन्स कि ये है आपका R2, और ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका फोर्स इन AB, ठीक ना, फोर्स इन AB। अब ये क्या हो गया? एंगल, जो भी एंगल दिया हो, ठीक ना, ये एंगल, ये एंगल। और उसी तरह से C की जरूरत नहीं है, ठीक ना। आप चाहें तो निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं C का भी, लेकिन इसी दोनों से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर एक, ये क्या हो गया? फोर्स इन BC और फोर्स इन AC, और ये क्या हो गया आपका? लोड W, ठीक ना। तो अब यहाँ पर तीनों जगह पर करेंगे क्या? यहाँ पर ये जैसे फोर्स है तो ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक क्या? हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। मान लेते हैं कि इधर फोर्स लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। ये क्या हो गया? FAC का हॉरिजॉन्टल, और ये क्या हो गया? FAC का वर्टिकल, FAC का क्या हो गया? वर्टिकल। अब यहाँ पर FAC का हॉरिजॉन्टल, FAC का वर्टिकल, ठीक है ना। अब यहाँ पर करना क्या है? टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स को जीरो कर देना है। सम ऑफ ऑल दी algebraic सम ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस, algebraic सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। तो इससे क्या निकल करके आ जाता है आपका?
अननोन फोर्स जहां भी होगा, जो भी होगा, वो सब निकल करके आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ये कॉस कंपोनेंट हो गया, ये साइन कंपोनेंट, ये एंगल जो है आपका गिवन रहेगा। ठीक है। दैट मीन्स कि टू स्टार्ट विथ ए ज्वाइंट, ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सप्लोर इट्स फ्री बॉडी डायग्राम। इसका जो है क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। क्या बना लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है ना। और यहाँ पर ये भी चीज देखेंगे कि किसी ज्वाइंट पर, चूंकि इक्वेशन हमारे पास यही दो है, यहाँ पर हमारे पास यही दो इक्वेशन है, तो हमारे पास दो से ज्यादा अननोन नहीं होना चाहिए। तो स्टेप्स में सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और सी अननोन should not be more than 2। ठीक है, क्योंकि आपके पास इक्वेशन यही दो रहेगा और दो इक्वेशन से सिर्फ दो अननोन निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। अब आइए और इस अननोन को और टेंसाइल और कंप्रेसिव आप बाद में डिसाइड कर लीजिए। टेंसाइल और कंप्रेसिव, मान लीजिए टेंसाइल आप लेकर के चलते हैं तो मतलब पॉजिटिव, और आ गया आंसर निगेटिव, तो मतलब आपने जो एज्यूम किया था वह टेंसाइल नहीं, जो है कंप्रेसिव था। ठीक है। यही यदि मेथड ऑफ सेक्शन की बात करें, ठीक है ना, मेथड ऑफ सेक्शन की बात करेंगे तो मेथड ऑफ सेक्शन में क्या करते हैं कि यहाँ सेक्शन में इसको बांट लेते हैं। मेथड ऑफ सेक्शन में इसको क्या करेंगे, सेक्शन में बांट लेंगे। ठीक है ना। दिस मेथड ऑफ सेक्शन कहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा, ये हम आपको अपकमिंग वीडियो में बताएंगे, यहाँ नहीं बताएंगे। ये तो हम जस्ट एक इंट्रोड्यूस कर दिए, क्योंकि मेथड ऑफ सेक्शन को ही मेथड ऑफ मोमेंट कहते हैं। यहाँ पर मोमेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथड ऑफ मोमेंट। ठीक है। तो अब आइए इसके ऊपर करते हैं एक न्यूमेरिकल विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ ज्वाइंट्स। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए पेशेंस रखिएगा, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक मोमेंट लेकर के हम इसका निकाल रहे हैं। मेथड ऑफ ज्वाइंट को यहाँ पर हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ट्रस ऑफ 12 मीटर स्पान, ये 6 मीटर और ये 6 मीटर, इज लोडेड एज शॉन, फाइंड द फोर्सेस इन द मेंबर इन द ट्रस बाय मेथड ऑफ ज्वाइंट। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, इसको हम क्या मान लेते हैं, आर ए, और इसको क्या मान लेते हैं, आर डी। हो गया। अब एक एक ज्वाइंट को पकड़ेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं दोस्त, मेथड ऑफ ज्वाइंट। मेथड ऑफ ज्वाइंट के लिए क्या बताए थे अभी अभी कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है सबसे पहले, उसके बाद आपको क्या बनाना है, क्या बनाना है कि इक्वेशन अननोन देखना है। अननोन देखिए, अननोन दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद इक्वेशन है टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, टोटल वर्टिकल फोर्स 0। इस दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सब का सब बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन को हम मेथड ऑफ सेक्शन से भी बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, रफ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम जो है किसको पकड़ते हैं, ज्वाइंट ए को। ठीक है। अब ज्वाइंट ए, ठीक है ना, ज्वाइंट ए को आपने पकड़ लिया, तो ए को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक इधर लग रहा है ए ई, क्या है, एफ ए ई, एक इधर लग रहा है क्या, एफ ए बी, और एक यहाँ लग रहा है क्या, नॉर्मल रिएक्शन R1। ठीक है। अच्छा, ये एंगल दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ये एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री, और ये कितना दिया है, 60 डिग्री, और ये भी एंगल जो है कितना है आपका, 60 डिग्री, और ये एंगल जो है कितना है, 60 डिग्री। तो ये 60, तो ये भी क्या हो जाएगा 60, और ये भी क्या हो गया आपका 60। अच्छा, ये 30 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 90। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्स रिजॉल्व करने में ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ये एंगल कितना हो गया 60। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर टोटल हॉरिजॉन्टल, तो इसको हम मान लेते हैं टेंसाइल। तो इसका दो कंपोनेंट उठेगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए बी कॉस 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, एफ ए बी साइन 60 डिग्री।
तो टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी 0। तो टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो गया, एफ ए ई इक्वल टू एफ ए बी क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा या नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी कैलकुलेटर, बिना कैलकुलेटर का बहुत मुश्किल है कि ये बन पाएगा, ठीक है। अब जो है ये कैलकुलेटर जो है जैसे कि हमने रखा है उसी तरह से आपको भी रखना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि कैलकुलेटर जो है कई बार क्लास में तो आप मोबाइल से सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि टीचर अलाउ कर देते हैं, बट जो है आपको इस तरह का एक केसीओ का या साइंटिफिक कैलकुलेटर जिस कंपनी का भी आपको इच्छा हो एक रखना पड़ेगा। तो देखिए एफ ए ई और यहाँ पर टोटल वर्टिकल फोर्स 0 करेंगे तो क्या आएगा बताइए, ये R1 ऊपर में अपर डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ ए बी आपको मानना पड़ेगा साइन 60, ठीक है ना, तभी तो इक्वेट कर पाएंगे, ठीक है भाई। ये नीचे लगेगा, आप ध्यान रखिए, तभी तो इसको बैलेंस करना है, ठीक है ना। और ये नीचे लगेगा, ये इधर लगेगा, ये इधर लगेगा तो ये इधर लगेगा, ध्यान रखिएगा, ये इधर लगेगा, ठीक है। यही क्लियर हो गया। अब ये एफ ए बी का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक ना। लेकिन इसके पहले ये सब कैलकुलेशन करने के पहले ये R1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ ध्यान दीजिए तो कैसे हम R1, और एक तो ये आर ए प्लस आर डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और 2.5, 5 प्लस 2.5 दैट मीन्स कि आर ए प्लस आर डी इक्वल टू 7.5, ये कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद टेकिंग मोमेंट, अब मोमेंट लेंगे तो इसको देखिए, तो इसको ऐसे गिरा दीजिए, तो ये डिस्टेंस कुछ होगा, इसको मान लीजिए क्या बी डैश। तो सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस कितना होगा, यदि ये टोटल 6 है तो ये ट्रायंगल बन जाएगा क्या ए बी, ये देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया ए बी और ई, ए ई यदि 6 है तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी 6 है और ये कितना है ए बी, तो ये कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया आपका 60। तो ये यदि 6 है तो ए बी कितना हो जाएगा, तो cos 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपन 6, ए बी कितना हो जाएगा 6 cos 30 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स कि आप निकाल करके देख लीजिए 6 cos 30 डिग्री, ये आपका आ रहा होगा 5.19 के आसपास। ए बी यदि 5.19 आ गया, ये कितना आ गया 5.19, ठीक है ना। तो ए बी कितना आ गया 5.19, तो ये लेंथ कितना होगा बताइए, तो ये 30, ये हो गया 90, तो ये कितना हो गया आपका, ये देखिए लेंथ लिख देते हैं 5.91, तो ये कितना होगा इस ट्रायंगल से, ट्रायंगल ए बी डैश बी, ठीक है ना, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डैश बी, ये कहीं रफ में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या वहीं सामने कर लीजिएगा जहां भी एग्जाम में आप लिखेंगे। ये देखिए ए बी डैश दैट मीन्स की cos 30 डिग्री, अगेन क्या हो जाएगा ए बी डैश अपॉन ए बी, मतलब ए बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कितना निकाले थे आप 5.91 cos 30 डिग्री, अगेन 5.91 cos 30 डिग्री, तो ये मतलब हो जाएगा आपका, निकाल कर देख लीजिए 4.5। तो 4.5, अब ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको क्या लेना है मोमेंट, आर ए आर डी निकालने के लिए करना पड़ेगा ना। और ये 2.5 वाला भी निकलेगा, ये भी अभी बचा हुआ है, ये देखिए ये यहां निकलेगा सी, ठीक है ना, ये सी डैश या कुछ आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एंगल कितना है 30 डिग्री, और ये सिंपल आप निकालिए, ये 90 डिग्री पर तो था नहीं, ये 90 डिग्री पर था नहीं, तो ये आपका पहले ए से सी निकाल लीजिए, दी बेस्ट है कि ए टू सी निकाल लीजिए। यहाँ से आप जब गिराएंगे 90 पे तो ये 90 हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो ए सी आप निकालेंगे जब ए सी, तो गड़बड़ हो जाएगा, एक सेकेंड,
सॉरी, ये 6 आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये आप निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ये 5.19 जो है, हम जो निकाले 5.19, तो ये 5.19 तो ये तो 6 है, ये 30 लिए है ना, ये 30, तो ये क्या निकला, ए सी निकला, ये सॉरी सही है, ए बी, और ये ए बी डैश निकल गया। तो ये क्या निकल गया हमारा, मोमेंट, ये क्या निकल गया, मोमेंट। तो अब मोमेंट यहाँ पर हम लेंगे, यदि ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा सा, मोमेंट यदि हम लेते हैं R2, ये R2, ये RD हो जाएगा यहाँ पर, RD इंटू 12, ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या आ रहा है 2.5, 2.5 और डिस्टेंस कितना होगा, ये 6 और ये थोड़ा सा बचेगा, ये कितना बचेगा ध्यान दीजिएगा, तो ये 60 डिग्री है, ये 90 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये छोटा सा डिस्टेंस, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिए, ये 60 डिग्री और 60 डिग्री और ये 60, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको जब आप परपेंडिकुलर गिराएंगे ना, मैंने गलत गिराया, तो ये आपका आधा आधा हो जाएगा, 6/2, मतलब ये 3 हो जाएगा सिंपल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये 2.5 इंटू 6 प्लस 3 और प्लस 5 इंटू ये दिस डिस्टेंस, ये ए बी डैश यहाँ पर हम निकाले हैं कहीं पर 4.5, तो 5 इंटू ए बी डैश मतलब क्या 4.5, यहाँ से आप निकाल लेंगे तो आर डी आपका निकल करके आ जाएगा, आर डी जो है निकल करके आएगा आपका 3.75, और आर डी निकल गया तो आर ए भी आप निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये 3.75 इसमें माइनस कर देंगे, क्या निकल जाएगा 3.75, अगेन दोनों को आप जोड़ करके देख लीजिए 7.5 आ रहा होगा। तो आर ए और आर डी का वैल्यू आपको पास निकल करके आ गया, ठीक है, आर ए और आर डी का वैल्यू निकल करके आ गया। तो आर ए और आर डी मतलब ये आर वन क्या है, आर ए है ना, तो यहाँ एफ ए बी इक्वल टू निकालेंगे, तो आर वन का वैल्यू अभी आपका निकला 3.75, अभी याद ही कर लीजिए। तो ये 3.75 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। तो अब आप निकाल लीजिए क्या हो गया, 3.75 डिवाइडेड बाई साइन, ये देखिए यहाँ साइन 60, तो ये हो गया आपका कितना 4.3, ये कितना हो गया 4.3। तो ये एफ ए बी जो है आ गया 4.3। जब ये 4.3 आ गया 4.3, तो ये एफ ए ई निकाल सकते हैं क्या, एफ ए बी 4.3 इंटू कॉस 60 डिग्री यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। तो 4.3 और इंटू कॉस 60, ये कितना आ गया 2.16, ये एफ ए कितना आ गया 2.16, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका निकल गया ए ई और ए बी, ठीक है। तो ये इसमें और इसमें निकल गया आपका, सॉरी ये गलती हो गई, यहाँ 30 डिग्री है ना, और यहाँ पर हमने गलती से 60 ले लिया, सॉरी, ये 30 है ना, देख रहे हैं 30, सॉरी 30, ये 30, अब 30 से निकालेंगे तो ये cos 30 sin 30 तो डबल हो जाता है ना, डबल हो जाता है। तो ये जो है आपका फोर्स इन ए बी जो है, पहले ये फोर्स इन ए बी जो है आपका ये 3.75 डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री, देखिए यहाँ पर 3.75, एक सेकेंड निकाल करके थोड़ा देख लेते हैं, ये आपका डिवाइडेड था ना, सॉरी यहाँ भी तो 30 करें हम, अभी कैसे हैं साइन 30, वही मैं सोच रहा हूँ कहाँ गलत हो रहा है, 3.75 डिवाइडेड बाई साइन 30, तो देखिए 7.5 आ गया। तो ये जो है आपका क्या कितना आ गया 7.5, और ये एफ ए बी भी जो है, अरे और एफ ए ई, हाँ
एफ ए बी आया 7.5, ये आया 7.5, ठीक है। तो ये अब एफ ए ई, ठीक है ना, एफ सही जा रहा है ना, हाँ, और एफ ए ई की बात कर रहे हैं, तो एफ ए ई, ठीक है ना, तो एफ ए ई जो है आपका ये कितना निकला 7.5 इंटू कॉस 30, कितना आ जाएगा करके देख लीजिए एक बार। तो ये आ गया आपका कितना 6.4, तो ये आ गया आपका 6.4। तो अब यहाँ पर दो फोर्स आ गया एफ ए बी, दैट मीन्स कि यहाँ पर हम चाहें तो शॉर्ट में थोड़ा सा लिखते भी जाते हैं आपके लिए। ये एफ ए बी जो है, इस ए बी में आपका आया है कितना 7.5, और एफ ए ई जो आया है ये 6.4, ठीक है, 6.4। अब यहाँ पर ये ज्वाइंट ए का हो गया। अब उसी तरह से ज्वाइंट बी, आप देख पा रहे होंगे, ज्वाइंट बी की बात करेंगे अपन, ज्वाइंट बी की बात करेंगे। तो ज्वाइंट बी की बात करेंगे जब, तो यहाँ पर देखिए चार तरह का फोर्स काम कर रहा है। एक एफ ए बी, ये एफ बी ई और एफ बी सी, और ये 5 किलो न्यूटन, ठीक है। इसको ब्रेक करें, देखिए यहाँ पर ब्रेक करते हैं, ये देखिए ये क्या हो गया एफ ए बी, और ये हो गया 5 किलो न्यूटन, और ये क्या हो गया एफ बी सी, और ये कितना है 90 डिग्री पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया एफ बी ई, ठीक है ना, ये पॉइंट क्या है बी। अब यहाँ पर फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, तो ये एफ ए बी शुड बी इक्वल टू एफ बी सी, इसके अलोंग तोड़ें क्या, तोड़ सकते हैं। तो इसके अलोंग तोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 किलो न्यूटन का भी दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक तो इसके अलोंग और एक इसके अलोंग, ठीक है, ये 5 किलो न्यूटन का। और यहाँ पर एंगल कितना बनेगा देखिए, तो यहाँ पर ये कितना था 60 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ पर इसको ये जा रहा है कितना 90 डिग्री पर, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड, ये 60 और ये इसी के पैरेलल है, यहाँ 60, तो ये कितना हो गया 30, तो ये कितना हो गया 60, तो ये कितना हो जाएगा 5 cos 60, और ये कितना हो जाएगा 5 साइन, या 5 cos 30, 5 साइन 60, ठीक है। तो अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले एफ किसको बी सी, ये जो आप देख रहे हैं एफ बी सी, तो एफ बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एफ ए बी इधर जा रहा है, एफ ए बी प्लस 5 cos 60, ठीक है, सॉरी ये जो है आपका 60 हुआ, तो ये 30 होगा ना, क्यों गलती हो रही है भाई, ये जो है आपका 5 साइन 60 और ये 5 cos 60, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ए बी का वैल्यू मालूम है आपको, एफ ए बी का वैल्यू यहाँ से मालूम है 7.5 निकाले थे आप, ठीक है। तो यहाँ एफ बी सी निकालेंगे तो आपका निकल करके आ जाएगा आपका 5 किलो न्यूटन। आप निकाल कर देख लीजिए 7.5 प्लस 5 cos 60 जो है आपका, और ये 7.5 जो है 7.5 जो है, ध्यान देखिएगा 7.5 जो है यहाँ पर कंप्रेसिव है, लिए है ना, देखिए डायरेक्शन भी क्लियर है। तो यहाँ 7.5 एक्चुअली माइनस में है, तो यहाँ 7.5 माइनस एफ ए बी आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तो इधर लग रहा था और ये जो है इधर लग रहा है, ठीक ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ क्या ले लिया है था -7.5। इसी तरह से यहाँ पर अलोंग दिस नॉर्मल हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, रिजॉल्विंग दी फोर्सेस अलोंग एफ बी ई, तो ये एफ बी ई
इधर लग रहा है मान लीजिए ऊपर, तो नीचे की ओर क्या लग रहा है, एफ बी ई यदि हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, और ये भी इधर ही लग रहा है तो माइनस में आ जाएगा, तो -5 sin 60। देखिए तो यहाँ पर 5 sin 60 दैट मीन्स कि कितना हो जाएगा, -4.33 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका ये एफ बी ई या एफ ई बी, जैसे भी आप निकालें, एफ बी ई या एफ ई बी निकाल सकते हैं। अब क्या बचा ज्वाइंट, अब एक ज्वाइंट जो है मान लीजिए डी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो अननोन है, तो ज्वाइंट डी, ज्वाइंट डी, ज्वाइंट डी यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ज्वाइंट डी की यदि बात करते हैं, ये और ये आर डी का वैल्यू आप कितना निकाले थे, 7.5 याद हो तो, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। देखिएगा कई जगह ये 30 डिग्री ले लिए गलती से, तो गलती हो गया था। अब देखिए यहाँ पर 3 फोर्स हुआ, ये कौन सा है, फोर्स इन सी डी, और ये क्या है, फोर्स इन ई डी, ठीक है। अब देखिए इसका 2 कंपोनेंट हम तोड़ सकते हैं क्या, एक ये कंपोनेंट और एक इधर वाला कंपोनेंट, ये 60 डिग्री है, ठीक ना, तो ये कितना हो जाएगा 30 होगा, ये क्या हो जाएगा एफ सी डी कॉस 30 और ये एफ सी डी साइन 30, रिजॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो पहले इसको वर्टिकल हम कर दें, तो वर्टिकल हम जब करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा एफ सी डी और कॉस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर डी मतलब 7.5, यहाँ से क्या निकल जाएगा एफ सी डी, तो 7.5 डिवाइडेड बाई कॉस 30 डिग्री, ठीक है। इसको आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4.33 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा माइनस। अब इसको हॉरिजॉन्टली कर दीजिए, ठीक ना, हॉरिजॉन्टल करेंगे, हॉरिजॉन्टल तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये एफ सी डी साइन 30 डिग्री, एफ सी डी साइन 30 डिग्री इक्वल टू एफ ई डी, ये सी डी आप निकाल चुके हैं, तो एफ ई डी निकल जाएगा क्या, एफ ई डी जब आप निकालेंगे तो ये एफ ई डी मतलब एफ सी डी 4.33 और इंटू दिस वन, दैट मीन्स इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.165। आप इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो आप प्लस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एफ ई डी निकल गया, ध्यान दीजिए, ये एफ सी डी निकल गया, ठीक है ना, ये एफ बी ई निकल गया है, एफ बी सी निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो अब ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया और ये निकल गया। अब किसी को भी पकड़ लीजिए आप, या तो अब सी को पकड़ लीजिए या ई को पकड़ लीजिए, क्योंकि अब इधर यही एक बचा, तो ये बचा, अच्छा ये भी निकल गया है, तो यही बचा है ना, तो इसको ई को पकड़ लीजिए, देखिए कितना आसान है, ठीक है ना। ज्वाइंट ई को हम पकड़ लेते हैं, ज्वाइंट ई। अब ज्वाइंट ई जैसे ही आप पकड़ते हैं, ठीक ना, तो ज्वाइंट ई देखिए यहाँ पर ज्वाइंट ई, दैट मीन्स कि एक जो है आपका इधर क्या जा रहा है एफ ई डी, ठीक है, ये पॉइंट ई है, इधर क्या जा रहा है आपका ये एफ ए ई, और इधर जा रहा है 60 डिग्री पर, इधर भी जा रहा है कहाँ पर 60 डिग्री पर, तो ये क्या हो जाएगा एफ बी ई और एफ जो है ई सी, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों बाई दी सॉरी ये अननोन है, ये अभी निकालना है, ये तो नॉन है, तो इसका 2 कंपोनेंट उठेगा, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल, और इसका भी 2 कंपोनेंट आप तोड़ लीजिए, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। एंगल को जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन भी जाने दीजिए। अब जो है एंगल आपको मालूम है ये 60 डिग्री, ये 60 है तो ये 60, तो ये 60 होगा, तो ये एफ बी ई कॉस 60 हो जाएगा। ये क्या हम लिख सकते हैं एफ बी, देखिए हम लिख नहीं रहे, जगह कम है, तो एफ बी कॉस। अब देखिए हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को तोड़ते हैं, ठीक है ना, क्या तोड़ते हैं हॉरिजॉन्टल
कंपोनेंट को, ठीक है, या किसी भी एक कंपोनेंट को तोड़ेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल करके आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप तोड़िए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर ये एफ ई सी क्या हो जाएगा, एफ ई सी कॉस 60 डिग्री प्लस ये एफ ई डी मान लीजिए, इधर एफ ई डी इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस डायरेक्शन में क्या है, अब आपका इसको जो है आपको इस डायरेक्शन में मानना चाहिए, ठीक है, ताकि आसान हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एफ ए ई मालूम है आपको, और प्लस एफ क्या, बी ई कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये एफ ई सी एक अननोन है, एफ ई डी मालूम है क्या, तो जी सर मालूम है। कैसे मालूम है भाई, एफ ई डी देखिए यहाँ पर 2.165 आप निकाले हैं, अब आप निकाल करके देख लीजिएगा। तो ये एफ ई डी क्या रखेंगे 2.165 और एफ ए ई यहाँ निकाले हुए हैं आप 6.4 प्लस एफ बी ई कहाँ पर है, ये देखिए -4.33 और यहाँ से अब आप निकल जाएगा क्या आपका एफ ई सी, यहाँ से एफ ई सी निकालेंगे, ये आपका आ रहा होगा 4.33 किलोमीटर। तो एफ ई सी भी जो है 4.33 निकला, और एफ ई सी और एफ सी ई कहीं निकाले हैं क्या, एफ ई सी और एफ सी बात तो बराबर है ना, एफ ई सी और एफ सी ई 4.33। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो ज्वाइंट मेथड से, एक एक ज्वाइंट मेथड से कैसे कितनी बारीकी से निकला है ये। तो अब आप इसको, थोड़ी सी हमसे भी गलती हुई है इसमें एंगल लेने में, चूंकि 60 दिया हुआ था, हम गलती से 30 ले लिए थे, थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया है, बट कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट आप मेरे साथ साथ वीडियो पॉज करके बनाइए, ठीक है ना। और इस प्रॉब्लम के हेल्प से किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर ज्वाइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना करके फोर्स को यहाँ पर इसी के अलोंग रिजॉल्व किए हैं और यहाँ पर इसके अलोंग रिजॉल्व किए हैं, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। उसी तरह से ज्वाइंट ई कुल मिला करके आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जितने मेंबर्स हैं सारे मेंबर्स के फोर्स निकल गए, ठीक है ना। जैसे आप एफ ए बी की बात करेंगे, एफ ए बी या एफ बी ए, ठीक है। तो एफ ए बी की बात करेंगे, कितना निकला था आप बताइए, एफ ए बी यहाँ पर हमने लिखा भी है, एफ ए बी कहाँ गया दोस्त, एफ ए बी यहाँ है ना, एफ ए बी मैं लिख दूँ क्या, चलिए लिखते नहीं, एफ ए बी ये -7.5 है कि नहीं, -7.5, तो एफ बी ए कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, ठीक है। एफ बी सी के अंदर कितना फोर्स लग रहा है बताइए, बी सी के अंदर फोर्स हमने निकाला है क्या, एफ बी सी देखिए यहाँ पर 5 किलो न्यूटन, जिसके अंदर भी आप एफ सी डी देखिए यहाँ पर एफ सी डी 4.33। तो हर कंपोनेंट का फोर्स, हर मेंबर में फोर्स आपका इस तरह से निकल सकता है और निकला है, ठीक ना। तो आई होप कि इस तरह का क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। आज यहीं तक, इसको आप एक बार फेयर करके फिर से बनाइएगा। और देखिए जैसा कि हमने बताया है आपको कि देयर आर 3 मेथड्स ना, ग्राफिकल मेथड्स, फिर मेथड ऑफ ज्वाइंट, मेथड ऑफ सेक्शन। तो बहुत कम ऐसा होता है कि एग्जाम में स्पेसिफाई करता है कि मेथड ऑफ ज्वाइंट से बनाइए, मेथड ऑफ सेक्शन से या इस मेथड से, नहीं, आपसे तो वो स्पष्ट करता है कि आप बनाइए वट एवर बी द मेथड दैट यू नो इन वेरी वेल मैनर, जस्ट यू हैव टू ट्राई। तो आप जो मेथड आपको अच्छा लगे, हालांकि मेथड ऑफ ज्वाइंट सबसे आसान है, मैं आपको बता दूं, इससे आप बना सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और मैं भी कुछ प्रॉब्लम जो है आपको मेथड ऑफ ज्वाइंट से और मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप इन वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्त, ठीक है।